अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। उम्मीद है बारिशों से और जिन शहरों में तो अभी वैसे तो मोस्टली पूरे पाकिस्तान में इसके स्पेल तकरीबन ख़त्म हो गया। कराची हमारा कल छुट्टी बनाई हस्बे मामूल। और बारिश होती रही है, कुछ इलाकों में सख्त हुई है, कुछ जगहों में बंद पुश्ते टूटे हैं, उसकी वजह से पानी आया। वैसे मोस्टली शहर में कोई ऐसी शदीद बारिश नहीं हुई तो ऐसा डेडलॉक टाइप की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन बेहतर ये था कि घर में रहें, क्योंकि रोड पे निकलेंगे कहीं ना कहीं आपको खड़ा हुआ पानी मिल जाएगा। और बाकी शहरों में भी हालात अल्लाह करे बहुत जल्दी बेहतर हो जाए और ज़िंदगी मामूल पे आ जाए, और जिनके नुकसान हुए हैं उनको हुकूमत या कोई और शख्स उठ के उनके सदेबाब करे, उनके साथ हेल्प करे, क्योंकि बड़ा शदीद सिचुएशन, बड़ी मतलब आप सोचें कि पूरा का पूरा घर बह जाए और पीछे आपके पास कोई सेविंग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ सेविंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इतने पैसे कमाते ही नहीं जितने के बचे, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह उनको सब्र दे और हुकूमत से ये अपील है कि उनकी हेल्प करे। अच्छा जी, आज की दो रेसिपीज़। शलजम का सालन, ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पहली मरतबा पका रहा हूँ शो में, वैसे पकाएँ पहली मरतबा शो में पका रहा हूँ। और साथ में केरला एग रोस्ट, एग रोस्ट पूरा सालन एक बनेगा बहुत मज़े का। लेकिन सबसे पहले आएंगे हमारे शलजम की रेसिपी की तरफ। अच्छा, शलजम, टिंडे, कद्दू, ये जितने भी हैं इनके आम तौर पे साइज़ बड़े काटे जाते हैं, बड़े रखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास शलजम है तो मैं इसको ये 4 हिस्सों में करूँगा, ये साइज़। टिंडे भी इसी साइज़ में रखे जाते हैं, कटिंग के दौरान बड़े साइज़ में रखे जाते हैं, इसका बेहतर टेस्ट आता है। छोटे कर देंगे तो फिर इसमें इसका टेक्सचर नहीं रहता और जायका भी, मतलब ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन भी नहीं रहती। सो सबसे पहला काम तो इसके हमने इतने बड़े साइज़ के इसको काट लेने। एक के हमने कर दिए 4, ये साइज़ आ गया। जब तक इसको हम काट रहे हैं हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी करी की तरफ। और सबसे पहले चूल्हा ऑन किया। टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल करें, ये हमेशा सबको बोलता रहता था, मेरे शो में नहीं होती थी कल लास्ट ये हुआ कि लास्ट मैंने कुछ करी बनाई थी और दही बहुत खट्टा आ गया, और मैंने चखा, मुझे लगा कि इतना खट्टा नहीं है, लेकिन बाद में जब सालन पका तैयार हुआ चखा तो मैंने कहा नहीं यार ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मैंने फिर हमारे जो परचेज़र साहब इनको बोल दिया, मैंने कहा यार जब भी हमारा शो में दही इस्तेमाल हो तो आपने टेट्रा पैक का ही दही लाना है। ये दही आ गया टेट्रा पैक वाला। इसका रिज़ल्ट इस वजह से बेहतर है कुकिंग में कि इसका जायका बहुत खट्टा भी नहीं है, बहुत मीठा भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो हमारे सालन में पकाने में बड़ा कारआमद साबित होता है। इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक हल्का सा मीठा आता है और एक नॉर्मल आता है। हम ये नॉर्मल इस्तेमाल करें। यहाँ पे भी ये केरला एग रोस्ट में भी हम ये दही इस्तेमाल करें, बेस्ट दही होता है, आपका सुकून हो जाता है, टेक्सचर इसका बेहतरीन आता है, दानेदार नहीं होता और ओवरऑल टेस्ट को ख़राब नहीं करता। अच्छा जी, सबसे पहले प्याज ही करेंगे फ्राइंग। इसी करी बनेगी पूरी, करी पिसेगी, पिसने के बाद फिर इसमें शलजम शामिल होगा। तो सबसे पहले प्याज शामिल किया और प्याज को हम करते हैं फ्राई। इधर आ जाते हैं, पहले टिंडे काट देते हैं, और ये हैं टिंडे शलजम 1 किलो शलजम। साइज़ देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपने काटना है इसको। ये तो बहुत ही पिद्दा है, इसको क्या काटें, इसको ऐसे ही रहने देते क्योंकि बिल्कुल ही छोटा साइज़ है। एनीवेज, अच्छा, टिंडों का आजकल सीज़न है। मैं फिशरी और ये इसके सब्ज़ी मंडी की रिपोर्ट रेगुलर देखता रहता हूँ। गोभी बहुत अच्छी आई है, करेला बहुत अच्छा है, लौकी बहुत अच्छी है, शलजम बहुत अच्छा है, टिंडे बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन क्वालिटी के टिंडे आजकल आ रहे हैं। तो ये सीज़न के हिसाब से जाएं तो आपको बेहतरीन सब्जियां मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी। लेकिन आजकल सब्जियां अब बहुत तेज़ी से महंगी भी हो रही हैं, ख़ास तौर पे टमाटर, प्याज और आलू। उसकी वजह यह है कि पंजाब बहुत सख्त इफ़ेक्ट हुआ है सैलाब से, और बलूचिस्तान से भी राब्ता मुनक़ता हो गया है। और दो आजकल जो सीज़न है ये मोस्टली बलूचिस्तान की सब्जियों का सीज़न है। यहाँ पे टमाटर जो आ रहे हैं ये सारे कलात, मस्तूंग, ये इन इलाकों से आ रहे हैं, और बहुत सारी सब्जियाँ, गाजर है, बहुत सारी सब्जियाँ जो है मोस्टली बलूचिस्तान की हैं। लेकिन अभी 2 दिन ये हब में बड़ी सख्त बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रास्ता राब्ता मुनक़ता हो गया। तो बहुत सारे इलाकों में बारिश की वजह से सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। चलिए जी, प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई,
जैसे ही हल्का सा बादामी रंग आएगा, इनमें मसाले चीज़ें आएंगी, जिसमें दही आएगा, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद इसको हम थोड़ा पकाएंगे, फिर हैंड ब्लेंडर से इसको ग्राइंड करेंगे, फिर इसमें शलजम शामिल करेंगे और फिर इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे और ये हो जाएगा तैयार। चलिए जी, जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, प्याज को फ्राई करते जाएंगे और प्याज जब तक इसमें कलर हल्का सा आना शुरू ना हो जाए, हम इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे और इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे, फिर ये चीज़ें शामिल होंगी, फिर इसकी पिसाई करेंगे। अच्छी ये पिसाई ज़रूरी नहीं है, मैं इसी कर रहा हूँ कि इसका जो सालन का टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ आया, तो ये आपके शलजम खाने का आपको मज़ा आएगा। आपको और सब्जियाँ मुंह में पीसेस की फॉर्म में नहीं आएंगी, जिस तरह प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, अदरक लहसुन हो गया। इसी वजह से इसको मैं ग्राइंड करूँगा, पीसूँगा, ताकि टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा स्मूथ आ जाए। प्याज को करते जाएंगे फ्राई। और अभी जोन सी भी सब्ज़ी आपको, जिस तरह भी लहसुन था, मैंने आपको बताया था अपने शो में, मैंने इनको ग्राइंड करके रखा था, वो ड्राई करके, और उसके बाद मैंने इसको पैकेट बना के फ्रीज़ कर दिया। ये बेहतरीन तरीका है स्टोर करने का। बहुत सारी चीज़ों को, टमाटर मैंने इसी तरह किए, जो सीज़न में टमाटर कम हुआ था तो मैंने इसका पेस्ट बनाया, इसको छत पे सुखाया, ड्राई किया। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाद में ऐसे दिनों में काम आती हैं जिन दिनों में रेट इसका बहुत चढ़ा होता है, जिस तरह आजकल है। तो टमाटर मेरे ख्याल में शायद कोई 150-200 रुपये तक का चला गया है, 200 रुपये बल्कि। इन दिनों में फिर आपको काम आती है, मेरे भी यही काम आ रही है। तो ये चीज़ें जो हमने बनाई, ट्राई की, उसके बाद काम आ गई। एक अभी मैंने कल परसों गया था, एक मार्केट है यहाँ पे, एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे मैंने कुंडरी मिर्च देखी फ्रेश, लेकिन उस दिन उठाई नहीं, जल्दी में था, दोबारा गया तो फिर मिली नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे मिल जाती है फिर मैं आपको दिखाऊँगा। वो बड़ी ज़बरदस्त मिर्च है, जो आमतौर पर जितनी मिर्चें हम इस्तेमाल करते हैं, हर लाल मिर्च पाउडर, ये सारी कुंडरी सिंध में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिर्च होती है। इसी वजह से उस इलाके के नाम से इसको कुंडरी मिर्च कहा जाता है। और कोशिश करेंगे, अभी मेरा अगर हाथ लग गई तो शो में भी आपको दिखाएंगे, इसको फ्रेश भी इस्तेमाल करेंगे। और फिर मैं तो इसको ट्राई करूँगा, बहुत सारी मिर्चें लेके छत पे बिछा दें। ये मिर्चें बड़ी जल्दी सूखती हैं, अगर बारिश नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से कोई 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल कड़क हो जाएगी। और इसके बाद फिर ख़ुद ताज़ा पिसी हुई घर की मिर्चों का मज़ा लें, मज़ा ही कुछ और होगा। प्याज जब तक करें फ्राई, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्याज फ्राई हो चुके होंगे, मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। शलजम का सालन अज्जा: शलजम क्यूब्स 1 किलो, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। नहीं जी, शलजम का सालन बन रहा है। और सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ कौन सी इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे घरों की हर एक की अपनी मखसूस सब्ज़ी है और मखसूस पकाने का तरीका। मेरे घर की भी मखसूस सब्ज़ियाँ हैं, हर एक घर की तरह। कोई घर ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से जब पूछता हूँ कि आप कौन सी सब्ज़ी खाते हो, उन्होंने कहा सब। ये सब ना बोला करें प्लीज़। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा घर नहीं देखा जिसके अंदर सब सब्ज़ियाँ आती हों, सब सब्ज़ियाँ खाई जाती हों। और ये हमारे जब शोज़ वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो सारी सब्ज़ियाँ खाते हैं, सब सब्ज़ियाँ खाते हैं। सबसे मुराद क्या है? सबसे मुराद करेला है, टिंडे हैं, शलजम है, उनको नाम भी नहीं पता होते, तो ना कहा करें। अब हर एक की मखसूस सब्ज़ी है, वो मसला नहीं है। वो आप बिल्कुल, मेरे घर में भी यही है। मेरे घर में शलजम ना होने के बराबर, मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम कब आया था, लेकिन है बड़ी मज़े की सब्ज़ी। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं। प्याज हो गए फ्राई, लहसुन, अदरक, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और बस ये सारे शामिल करने के बाद इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई। साथ में आ गई इसमें हल्दी और साथ में आ जाएगा इसमें ये दही, जो मैंने आपको बताया कि हम टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस्ट रिज़ल्ट देता है कुकिंग में। खाने पकाने जब भी हों कोशिश करेंगे, लेकिन मीठा वाला ना हो, बस नमकीन वाला जो नॉर्मल होता है दही, वो आप इसमें इस्तेमाल करें। देखिए इसका टेक्सचर भी स्मूथ आएगा, टेस्ट इसका बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। साथ में आ गई इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, लाल मिर्चें इसमें नहीं आ रही, स्पाइसी कर रहे हैं इसको हम हरी मिर्चों से। हरी मिर्चों का अपना बड़ा मज़े का जायका होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हरी मिर्चों से इसको स्पाइसी करें। अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा करेंगे फ्राई। जैसे तरी इसमें ऊपर आ जाएगी, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, फिर इसको पीसेंगे,
और फिर इसमें शलजम आएगा और फिर इसको धीमी आंच में 15 से 20 मिनट जो भी इसका टाइम है पकने का इतना पकाएंगे इसको करते जाएंगे फ्राई। थोड़ा सा वेट करेंगे तरीका। अब मैंने आपको बताया ना कि टेट्रा पैक का दही है, ये देखें टेक्सचर कैसे इसका स्मूथ आया है, बिल्कुल कोई इसमें दाना नहीं है। जायका इसका बड़ा बैलेंस रहेगा और दही की जो जायका है वो आपको देगा, बजाय इसके कि इतना खट्टा दही आप इसमें इस्तेमाल कर लें किसी करी के। सारी की सारी अभी लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया कि यार ये तो बिल्कुल दही ने ओवर पावर कर दिया सारी सब जायकों को उस खाने में। आपको सिवाय दही के जायके के खटास के और कुछ फील ही नहीं हो रहा था। ये बेहतरीन तरीका है टेट्रा पैक के दही का। इसको फ्राई करते जाएंगे, जैसी तरी इसकी ऊपर आती है पानी यहाँ पे रख लेंगे, फिर इसको हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करके और फिर हम इसमें शलजम शामिल करेंगे, बाद में नमक शामिल करेंगे। ये देखें तरी ऊपर आ गई, बस यही हम चाह रहे थे। इसकी थोड़ी सी भुनाई जब हो जाएगी ना, इसका जायका बड़ा मज़े का जो आएगा ना करी का, वो सारा का सारा स्टेज पे आएगा इसकी बुनाई से। अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी, और लेकिन थोड़ा सा पानी शामिल किया, वो भी इस वजह से किया ताकि इसकी ग्राइंडिंग इजीली हो जाए। और सीधा हैंड ब्लेंडर पकड़ा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जिस बर्तन में आपने पका रहे हैं इसी में ही ग्राइंड कर लें। हैंड ब्लेंडर मेरे ख्याल हिसाब से ग्राइंडर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन अब ये है, क्योंकि आमतौर पे यही सालन अगर मैं पीसूँगा ब्लेंडर के जग में डालूँगा लंबा काम हो जाएगा बहुत। और ख़ास तौर पे अगर वो ब्लेंडर जिनका शीशा वाले जग नहीं होते, प्लास्टिक के आजकल आते, वो फिर और ज़्यादा नुकसानदेह क्योंकि उसको प्लास्टिक को नुकसान पहुँचाता है। इसको थोड़ा सा पीसेंगे और ये इसकी हो गई पिसाई। अब ये वापस आ गया इधर, और इसको हम ज़रा थोड़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे। और शलजम अभी मैं शामिल नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगा हल्का सा। इसकी थोड़ा ज़रा ये अभी इस स्टेज पे जब पकेगा तो इसका जायका बड़ा मज़े का है। थोड़ा उस टाइम बुनाई की थी, अभी इस टाइम भी बुनाई है। ये तकरीबन कोई 8-10 मिनट मैं इसकी 7-8 मिनट बुनाई करूँगा, फिर इसमें शलजम शामिल करूँगा, फिर धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। इस सारे खाने का जायका जो है इस बुनाई, ये 2 टाइम बुनाई जो पहले हमने की और अब बुनाई होने वाली है, इससे आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रहा हूँ, और ढक्कन हम थोड़ा सा इस पर रखना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि जब भी ये सालन आप ग्राइंड करते हैं हैंड ब्लेंडर से, ये छींटे बहुत उड़ाता है, सारी किचन का सत्यानाश कर देता है। थोड़ा सा मैं इसको गर्म होने दूंगा, जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए फिर इसमें हम शामिल कर देंगे शलजम, और शलजम के साथ ही हम इसकी करेंगे बुनाई। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। ये आगे इसमें शलजम, बस ढक्कन फ़िलहाल मैं नहीं रखना, देखता हूँ अगर छींटे बहुत ज़्यादा ना उछलें तो ढक्कन नहीं रखूँगा, ज़्यादा शोर शराबा करेगा तो फिर मैं इस पर ढक्कन रख दूँगा। फ़िलहाल हमने इसमें शलजम शामिल कर दिया। शलजम की भुनाई इसके साथ होगी तो शलजम में इसका जायका भी अच्छा आएगा सालन का, और ये भुनाई बड़ी मस्त है। एक दफ़ा ये भुन गया फिर इसमें हम पानी उसी हिसाब से डालेंगे जितना हमने इसमें पानी रखना है। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक शलजम इसमें गल नहीं जाता। नमक हमने शामिल नहीं किया था, नमक इसमें थोड़ा सा शामिल कर देते हैं अभी, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे बस। और ये मिक्स करते गए, और ये उस वक्त तक हम मिक्स करेंगे जब थोड़ी बहुत इसमें तरी नज़र आनी शुरू ना हो जाए। ये इसकी भुनाई का बड़ा अहम पार्ट है। थोड़ा सा इसको भुनते जाएंगे। अच्छा, ये सारी की सारी सब्जियों के हर एक का अपना पकाने का तरीका, स्टाइल। कोशिश करेंगे जितनी भी सब्जियां, ख़ास तौर पे सब्जियां, दालें, इनके जायके सारे एक जैसे हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि हम हर रेसिपी में हर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो पिछली रेसिपी में की थी। इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इसमें चेंज करें। जिस तरह भी हमने इसमें लाल मिर्चों के बजाय हरी मिर्च शामिल की, इससे इसका जायका भी डिफरेंट होगा, कलर भी डिफरेंट होगा। अब ये देख रहे हैं इसमें लाल रंग बिल्कुल नहीं है, येलो हल्दी का रंग आ रहा है, बाकी और कोई इसमें कलर नहीं आ रहा है। इसका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। इससे आमतौर पे खाने जब आप खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़रा डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है, खानों को थोड़ा यकसानियत के शिकार नहीं होते। ये देखें छींटे शुरू हो गई, तो हम ये ढक्कन ऐसे रख देंगे ताकि छींटे हमारे काउंटर को ख़राब ना करें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएँगे और ब्रेक पे जा रहे हैं। बस इसमें और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी बुनाई। उसके बाद फिर हमने इसमें पानी शामिल करके इसको धीमी आंच पे पकड़े छोड़ देना है उस वक्त तक जब तक इसमें शलजम गल ना जाए। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे
यही काम हो रहा होगा, तेज़ आंच और इसकी बुनाई। कहीं नहीं जाकर बिराल बैक। शलजम का सालन अज्जा, शलजम क्यूब्स 1 किलो, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। पहली चीज़ की होगी बुनाई। और ये देखें, अगर कैमरा करीब आ जाए आपको दिखा सकता है तरी, ये तरी इसकी ऊपर आ गई और इस दौरान हम इसकी बुनाई करते रहे। और ढक्कन का हाल देखें, ये देखें, ये इस वजह से मैं आपको कह रहा था इसको कवर करके रखें। कहाँ गए, देखें ये सारी इसकी छींटें। एनीवेज, ये हो गया फ्राई, तरी इसकी ऊपर आ गई। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 कप पानी। पानी अपने हिसाब से देख लीजिए जितनी आपने करी रखनी है। नमक कम था सो नमक थोड़ा सा और आ गया, नमक कम एंड में फिर एडजस्ट करेंगे। पानी शामिल करने के बाद मिक्स किया, उबाल आएगा और फिर धीमी आंच पे पकेगा बस शलजम के गलने तक। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही। ध्यान में रखिएगा, इसको तीखापन हमने दिया है हरी मिर्चों से, और वो भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं दिया, नॉर्मल। पानी में थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, बस कवर कर देते हैं। और अब इसको धीमी आंच पे शलजम के गलने तक, वो तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे। चलिए, इसको हमने साइड पे कर दिया और हम आ जाते हैं केरला एग करी। केरला बेसिकली इंडिया में मेरे ख्याल में आई थिंक उनका सूबा है, प्रोविंस है आई थिंक। इनके खाने बड़े मज़े के, बहुत मज़े के। ज़िंदगी की पहली बिरयानी मैंने इनकी ये तारिक रोड कराची में एक जगह है, वहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट होता था, कैफ़े केरला। उनकी बिरयानी, और क्या बिरयानी थी, मतलब मैं अभी तक वो जायका नहीं भूला और आज तक वो जायका खाया भी नहीं सिवाय उस रेस्टोरेंट के। और भी उसके खाने मज़े के थे। बिरयानी मैं बात कर रहा हूँ 1980 की, 80s 81 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में पहली बिरयानी कोई जानता ही नहीं था। रेस्टोरेंट्स वहाँ पे उन दिनों में एक कराची में होता था स्टूडेंट बिरयानी, बहुत छोटा था। उसके अलावा मैंने नाम नहीं सुना था कहीं बिरयानी का। सो वो इतनी मज़े की थी। इनके खाने बड़े मज़े के होते हैं। चूल्हा मैंने इसका कर दिया आहिस्ता, थोड़ा सा और आहिस्ता कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे करी की तरफ, और करी के लिए यहाँ पे फिर मैं, चलिए जी, ये प्याज आ गया। प्याज को भी हम उसी तरह फ्राई करेंगे जिस तरह हमने अभी शलजम के सालन में किया, और इसका भी हम टेट्रा पैक दही इस्तेमाल करेंगे। और ये सबसे पहले प्याज फ्राई हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, शलजम आराम से पक रहे, कोई टेंशन नहीं है। और ग्रेवी देख लीजिएगा, अगर ग्रेवी आपको लग रहा हो कि थोड़ी थिक है, आप इसमें और पानी शामिल कर सकते हैं। वैसे इसका जो सालन है थोड़ा पतला ही बड़ा मज़े का आता है, बहुत पतला तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़रा पतला। प्याज को करते हैं फ्राई। चलिए जी, प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, और वेट करेंगे जैसे ही थोड़ा सा कलर आना शुरू होगा। अच्छा, इसको हम ग्राइंड नहीं कर रहे, ये बेसिकली साबित ही रहेगा सारा का सारा मसाला। इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। सो यहाँ पे इसको मिक्स करना इस वजह से ज़रूरी है कि पैन समटाइम्स नॉन स्टिक भी हो। हमारे पास तो खैर बहुत अच्छी क्वालिटी के पैन हैं, लेकिन कभी कभार ये चिपकना शुरू हो जाता है। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ, मुझे गाढ़ापन ज़्यादा लग रहा है। ये नहीं, बस अभी धीमी आंच पे पकता रहेगा। जैसे ही गला, काम हो जाएगा हमारा पूरा। ये प्याज को कर रहे हैं फ्राई, और इसके बाद थोड़ा सा इसका कलर आएगा, फिर इसमें एकदम सारी चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा, गरम मसाला साबुत जब भी शामिल करेंगे जहन में रखना है कि आपने इसको स्टार्टिंग में ही फ्राई करना है, बाद में फ्राई नहीं करना। बाद में अगर आप शामिल करेंगे तो इसका जायका खुलेगा नहीं। इसका जायका फौरी तौर पे अगर आपको चाहिए तो तरीका ये होता है कि प्याज फ्राई करें, अदरक लहसुन के साथ ही इसको शामिल करें और उसको उसी टाइम फ्राई करें। प्याज फ्राइंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और गरम मसाला को अभी नहीं शामिल कर रहे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अभी शामिल कर दिया तो फिर ये ओवर कुक भी हो जाएगा, यानी इसका जायका कुछ ज़्यादा ही इसमें घुल जाएगा। थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें ये गरम मसाला, अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसकी करेंगे बुनाई। चलिए जी, मेरे हिसाब से प्याज अब इस काबिल हो गया कि इसमें गरम मसाले शामिल कर दें। काली मिर्च साबुत, ये तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच, तेज़पात 2 अदद, बादियान फूल ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करते हैं 1-2 अदद, 2 से 3 स्टिक्स इसमें दारचीनी। बड़ी इलायची हमेशा जहन में रखिएगा, बार बार मैं आपको बताता हूँ, उसको खोल के डालें। इसको अगर आप बंद डाल देंगे, इसका जायका ये बाय द टाइम खुलेगी नहीं, क्योंकि इसमें कुकिंग टाइम इतना है नहीं। और सब्ज़ इलायची भी, ये सारी आपने खोल के इसमें डालनी है।
लौंगे 5 से 6 अदद और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। इसके बाद आ गया इसमें अदरक और लहसुन और बादियान फूल 3 से 4 अदद डल रहे हैं। इसमें इसका ख़ास जायका आएगा। इस गरम मसाले में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अलग से आपने 4 से 5 या 3 से 4 बादियान फूल ज़रूर शामिल करने हैं। इसका बड़ा मज़े का डिफरेंट जायका आएगा। और केरला या इस तरह की जो जगह हैं इनके मखसूस जायके आपको इसी सूरत मिलेंगे कि आप वो एक एक्सेप्शनल जो मसाला है वो आप ज़रूर शामिल करें। यानी इसमें जिस तरह इसमें शामिल कर रहे हैं बादियान फूल, इससे खानों का जायका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं और बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई गरम मसालों की, तो इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। अच्छा, कड़ी पत्ता खानों को बड़ा डिफरेंट किस्म का मज़ेदार जायका देता है और मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कराची में तो खैर कहीं भी आपको मिल जाएगा, इवन सिंध में, पंजाब में कुछ जगहों पे मैंने सुना था, लेकिन लास्ट टाइम मैं गया था तो मुझे सब्ज़ी वाले के पास नज़र आया। आई डोंट नो हर सब्ज़ी वाले के पास है कि नहीं है, तो अगर मिल जाए तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसका बड़ा अच्छा जायका है। ये भी इसी स्टेज पे शामिल करना है क्योंकि इसका जायका भी खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस स्टेज पे शामिल करेंगे, फ़ौरी तौर पे आपको खाने में इसका जायका मिल जाएगा। अभी इसकी थोड़ी सी और करेंगे भुनाई, हल्का सा कलर और आ जाए प्याज को, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। और जैसे ही मैंने अभी कड़ी पत्ता शामिल किया, वो ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बेहतरीन। चलें जी, इसको जब तक हम कर रहे हैं फ्राई, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। केरला एग रोस्ट अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 20 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए और मसाला इसका हो गया फ्राई केरला एग रोस्ट का, और बड़ा बेहतरीन खुशबू आ रही है। गरम मसाले साथ में बादियान की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और सबसे सर फहरिस्त कड़ी पत्ता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और इसके बाद ये आ गया हमारा टेट्रा पैक का दही। इसको थोड़ा सा किया मिक्स, और इसके बाद फौरी तौर पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही, और इसको किया मिक्स। और इसको थोड़ा सा पकने छोड़ देंगे, लेकिन साथ में हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट, जो कि बड़ा ज़बरदस्त। टोमेटो प्यूरी लिखा हुआ था 1 कप, तो टोमेटो पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप या तकरीबन 3 खाने के चम्मच। जैसे ही ये टोमेटो पेस्ट इसमें हल हुआ, काम हो गया इसका कंप्लीट। ये देखिए, सारा शामिल किया, थोड़ा भुन गया और तरी भी ऊपर आ गई। तरी आना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि ये निशानी है कि फ्राइंग का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो तरी जब तक ऊपर नहीं आती, इसकी बुनाई में हमेशा ध्यान में रखें कि आपने इसको थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा और भुनना है। तेज़ आंच पे फ्राई करते गए। ये देखें, इसकी तरी ऊपर आ रही है। सिर्फ 1 मिनट में और फ्राई करूँगा। सारे खाने का इसके जो ग्रेवी का जायका है ये इसी स्टेज पे आएगा। बाद में इसमें काम इतना है नहीं, अंडे बॉइल्ड है, खाली अंडे शामिल करने हैं और थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ये इसको भुनाव फ्राई करते गए, बस। अब इसमें शामिल कर देंगे बॉयल अंडे और शामिल कर देंगे पानी, और पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप, 2 से 3 कप। बस मिक्स किया, उबाल आया, और इसके बाद मैंने नमक थोड़ा सा वैसे बीच में शुरू में ऐड कर दिया था। मैं अभी इसको चख लेता हूँ नमक की ज़रूरत कितनी है, क्योंकि ग्रेवी को भी हम थोड़ा सा हल्का सा ड्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखेंगे। थोड़ी सी ज़रा ड्राई होगी, हल्की ज़रा तरी इसमें ऊपर आएगी। तो इसको मिक्स किया, नमक चख लेते हैं, और इसके बाद इसका काम भी कंप्लीट। सो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। नमक चाहिए बस। और इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगा और खुले ढक्कन के साथ पकाऊंगा, क्योंकि अंडे बॉइल्ड हैं, अंडों में कोई काम नहीं है। सिर्फ ग्रेवी को हमने इतना पकाना है कि थोड़ी सी तरी इसके ऊपर आ जाए। हम यहाँ पे आते हैं और शलजम
भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पक चुका। 5 मिनट इसको और पकाएंगे और आंच में इसकी धीमी रखूँगा ताकि तरी ऊपर आ जाए। तरी अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन तरी इसमें है काफ़ी, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसमें मज़ीद ऑयल शामिल करें, इसको बहुत ज़्यादा मुरगन करें। धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे, खुद ब खुद ही हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं एग रोस्ट या एग करी, ये भी तैयार है ऑलमोस्ट। इसको अब तेज़ आंच में फ्राई करेंगे, पकाएंगे फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर 5-6 मिनट्स। और रिकैप ब्रेक है ना, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, यहीं स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। केरला एग रोस्ट अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 20 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ते और साबित गर्म मसाला डालकर चंद मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें तमाम अज्जा शामिल करें। अब उबले अंडे और 2 कप पानी डाल दें, फिर इसमें उबाल आने तक धीमी आंच पर 15 मिनट पका लें। शलजम का सालन अज्जा, शलजम क्यूब्स 1 किलो, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद दही, जीरा, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, हरी मिर्चें और नमक 1 कप पानी के साथ उबालें। अब इसे दरमियानी आंच पर 10 मिनट पकाएं, फिर इस मिक्सचर को पीस कर पेस्ट बना लें। उसके बाद शलजम शामिल करके 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और गर्म गर्म पेश कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा शलजम का सालन, बिल्कुल प्लेन। और करी आपका इसका कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट अच्छा लग रहा है मुझे। वो आमतौर पे जो करी के कलर्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। और अभी इसको हम थोड़ा ज़रा और रंगीन करेंगे, लेकिन पक बड़े बेहतरीन गए हैं। और बड़े साइज़ का मैंने आपको बताया इसको रखा है इसी वजह से। टींडे, शलजम और लौकी आमतौर पे बहुत सारे लोग स्लाइस करते हैं। अगर आप उसको बड़ा साइज़ का रखेंगे आप देखेंगे इसकी खाने में इसको बड़ा मज़ा अच्छा आता है और लुक्स भी इसकी अच्छी आती है। ये आ गया शलजम का सालन। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और थोड़ी सी इसकी साइडें भी साफ़ कर लेते हैं। ये आ गया, इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा तो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किस्म की इसकी लुक हो जाएगी बस। चलो जी, ये हो गया इधर, इसको करते हैं साइड पे। और ये आ गया हमारा केरला एग रोस्ट। अच्छा, ये इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया, दही मैंने अभी बीच में चखा, हल्का सा बड़ा मज़े का खटास इसमें आ रही है। लेकिन यही अगर हम दही इस्तेमाल करते हैं बाज़ार का तो फिर ये शदीद खट्टा हो जाता है, क्योंकि टोमेटो पेस्ट भी खट्टा होता है। लेकिन अब बड़ा बेहतरीन टेस्ट आ रहा है। ये आ गई एग करी। एग करी बार बार बोल रहा हूँ, टोमेटो एग रोस्ट है लेकिन एग करी ये बेसिकली। और करी इसके साथ बड़ी मज़े की है, तो करी जितनी भी ज़्यादा हो जाए, हमने ज़्यादा ही करी इसमें से रखी है कि अंडे के साथ, जिस तरह अंडा ग्रेवी होती है बिल्कुल इसी तरह की ही रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें आलू शामिल भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट इसके साथ आएगा। बट ये टिपिकल अंडा ग्रेवी का इसकी लुक भी है और ग्रेवी इसमें ज़्यादा हो तो बेहतर है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। कल इंशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ के लिए और लाइन अप की हुई है। और नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़े का वीक है। आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी ब्रांड न्यू रेसिपीज़, कुछ रेसिपीज़ बल्कि ज़्यादातर रेसिपीज़ घर बैठे मेरे खुद जहन में आया कि हमारे पास ड्यू ड्रॉप की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम क्या बना सकते हैं, उस हवाले से बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ आपके लिए डिज़ाइन किए। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।